मैं सरकारी विभाग में नौकरी करता था। जब मेरा तबादला कानपुर हुआ तो वहां रहने के लिए मुझे विभाग की तरफ से एक बंगला मिला था। मुझसे पहले वहां रहने वाले मेरी ही विभाग के आदित्य जी ने मुझको उस बंगले पर लाकर मुझे वहां के चपरासी रमन के बारे में बता रहे थे। मैंने जब चपरासी रमन की फिल्म हीरोइन जैसी खूबसूरत बीवी को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं बोला, यार आदित्य, इस चपरासी की बीवी तुमने तो इसके साथ खूब मजे किए होंगे। नहीं यार, यह छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। यह लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं भेजते हैं। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसने साफ मना कर दिया। यह सुनकर मैं आदित्य की ओर हैरानी से देखने लगा। मुझको इस तरह देख आदित्य अपनी सफाई में बोला, यह छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं, जो अपने किसी काम को बड़े अफसर से कराने के लिए अपनी बहन बेटियों और बीवियों को किन के साथ चल। हमारी बहन बेटियों और वीडियो को भी सोने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वह तो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो चुकी होती हैं। कितना सुनकर मैं मन ही मन और चपरासी की बीवी को पटाने की तरकीब सोचने लगा। आदित्य लेने के बाद मैं अपने सरकारी बंगले में रहने लग गया था। शाम को जब मैं अपने बंगले पर आया तो चपरासी रमन मुझसे बोला, साहब आपको शराब पीने। पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे और क्या क्या मंगवाते थे। तुम्हारे पुराने साहब? मैंने पूछा। चपरासी बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वह पूरी रात की उसे 3,000 रुपए देते थे। ले आना। सुनकर मैंने उससे कहा। शराब की बोतल और एक लड़की को ले आया था। उस लड़की और मैंने शराब पीकर रात भर खूब मजे किए। जाते समय मैंने उसे 3,000 रुपए दिए और उससे कहा कि वह चपरासी रमन से कहे कि तुम्हारी या कैसे साहब है, जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था बल्कि मुझे छुआ भी नहीं था, फिर भी मुझे 3,000 रुपए मुफ्त में दे दिए हैं। उस लड़की ने रमन देने की हामी भर ली। जब लड़की वहां से जाने लगी तो रमन से बोली, तुम्हारे यह सब तो बेकार ही। रात भर लड़की को अपने बंगले पर लग उसके साथ कुछ करती भी नहीं है, मगर फिर भी उसको पैसे देते हैं। तुम्हारे साहब का तो दिमाग ही खराब है क्या? सुनकर चपरासी रमन हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वह उससे बोली, तुम्हारे सामने तो रात भर मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 3,000 रुपए दे दिए। वहां से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी रमन सोचने लगा था कि उसके अफसर का दिमाग खराब है या हुए औरत काबिल नहीं है। फिर भी उन्हें औरतों को अपने साथ सुलाकर उन पर अपने पैसे लौटाने का शौक है। रमन अपने कमरे में आकर, बीवी मधु, हमारी यह नए साहब तो बेकार ही अपने पैसे लड़की पर लुटाते हैं। वह कैसे सुनकर सकता ने रमन से पूछा तो वह बोला, कल रात को मैं साहब के लिए एक लड़की लाया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उसे 3,000 रुपए दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी मधु और देखने लगी तो वह उससे बोला, क्यों ना अपनी हम पैसे कमाए। वह कैसे? मधु ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम साहब के साथ सो जाया करो या साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मुफ्त में ही हमें पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से हम अपने लिए मैंने कहीं भी बनवा लेंगे और जरूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नहीं मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे ना होने नहीं पाता। जब तुम्हें नए नए गहनों में मैंने कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वह लोग हम कितने खुश होंगे। हमारी तो वहां पर नहीं चल जाएगी। या तुम्हारा साहब मुझसे मजे लेने लग गया? तो खूबसूरत बीवी मधु ने अपना शहर उसे तसल्ली देते हुए बोला, तू इस बात की चिंता मत करो, वह तुमसे मजे नहीं ले जा। पति रमन की इस बात को सुनकर
बेबी सेंटर मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को मेरे लिए शराब लाने के बाद रात को रमन ने अपनी बीवी मधु को मेरे कमरे में भी अपने पास मत कर मेरी तो मन की मुराद भी पूरी हो गई। मैंने उसके रसीले होठों को चूमना शुरू किया तो उसे बड़ी हैरानी हो रही, क्योंकि उसके पति ने उससे कहा था कि साहब उसे छुए। रात भर मैंने इसके गजरा ए वतन का भरपूर मजा लिया। रात भर मैंने उसे इतना ज्यादा थका दिया कि वह तो न सकी। मधु को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने तुम मुझे छुआ भी उसे पैसे कमा लिए। यह सुनकर उसका पति रमन अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा तो वह उससे बोली, मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही थी, क्यों ना हम तुम्हारी बहन मीना को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करें। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर रमन शर्मा की किस बात मत हो गई, मुझसे बोला, इस बारे में मीना को समझा देना, मैं आज ही उसे फोन करके बुला लूंगा। शाम को ही ना वहां पर आई तो मधु उससे बोली, ननद जी तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में ही मजे देती फिरती हो, किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहकर अरे साहब के साथ रात भर सोकर मजे भी लो और पैसे भी कम आओ। या सुनकर उसकी ननद मीना खुशी से झूम उठी थी। रात भर वो मेरे साथ मौज मस्ती करके सुबह जब मेरी कमरे से निकली तो बहुत खुश थी। मैंने उसे 4000 दिए थे। कुछ ही दिनों में रमन अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया था और अपनी बीवी मधु और बहन मीना के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था, क्योंकि मैं अपने से बड़े अफसरों को खुश रखने के लिए उन दोनों को उनके पास भेजने लगा था। एक दिन मधु और मीना आपस में बातें करते हुए मैं तो रात भर और पावर्ड बाय डबवर्स